अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोगों को शौक़ होता है कि वो हर वक्त कान साफ़ करते रहते हैं। कानों के अंदर या तो तीलियां मारते रहते हैं या कोई कॉटन बड्स मिलती हैं या उनसे कान साफ़ करते रहते हैं। तो हकीकत ये है कि कानों को साफ़ करना इस तरह से अंदर से साफ़ करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बल्कि नहीं करना चाहिए, ये ख़तरनाक भी हो सकता है। जो लोग हवाई सफ़र करते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं तो आपने वहाँ पे देखा होगा एक कन्वेयर बेल्ट चल रहा होता है जिसके ऊपर वो सामान सूटकेसेस या बैग्स पड़े होते हैं और वो चलते रहते हैं और लोग अपने अपने सूटकेस उठाते रहते हैं साथ साथ। तो अल्लाह ताला ने हमारे कान के अंदर एक नेचुरल सिस्टम रखा हुआ है और वो कन्वेयर बेल्ट चल रहा है। जितनी भी हमारे कान के अंदर जो गर्द गुबार, मॉइस्चर, जो भी चीज़ें जाती हैं वो अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम के ज़रिए वो बाहर आती रहती हैं। और जिस तरह कन्वेयर बेल्ट चलता रहता है इसी तरह से कान के पर्दे के अंदर जो झिल्ली है वो चलती रहती है और ये वन वे ट्रैफिक है। आप कान के अंदर, कुछ लोगों को बहुत वहम होता है कि मेरे कान में कोई चीज़, वो पानी चला गया है, कभी क्या चला गया, ऐसा कुछ नहीं होता। जो अगर तो आपका सिस्टम ठीक काम कर रहा है, आपने उसके अंदर छेड़छाड़ नहीं की है, अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम चल रहा है, तो ये वन वे सिस्टम होता है। कान के अंदर कोई चीज़ नहीं जाती, सिर्फ बाहर ही आ सकती है चीज़, अंदर नहीं जा सकती। कान के अंदर आप जितना प्रेशर से भी अगर पानी डालें तो कान के अंदर पानी नहीं जाता है, पानी बाहर आ जाता है। जिस तरह कन्वेयर बेल्ट के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा सूटकेस आ जाएं और लोग सूटकेस उठाना बंद कर दें और बहुत ज़्यादा सूटकेस आ जाएं तो वो रुक जाता है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वज़न आ जाता है, ये सूटकेस फंस जाते हैं या कुछ होता है। इसी तरह से जो हमारे बाहर का कान का हिस्सा है, अगर आप उसको साफ़ नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा गर्द गुबार और मॉइस्चर और सब कुछ कान के अंदर जाता रहता है, तो एक तो वो वजह हो सकती है कि आपके कान के अंदर बहुत ज़्यादा वैक्स जमा हो जाए और वो कान बंद हो जाए। या दूसरा ये हो सकता है कि आप जो बार बार कानों के अंदर छेड़खानी करते हैं, उससे अल्लाह ताला का बनाया हुआ सिस्टम जो है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और फिर आपका वैक्स बाहर सही तरह से नहीं आता और वो अंदर जमना शुरू हो जाता है। और तीसरा सबसे ख़तरनाक काम ये हो सकता है कि जब आप अंदर तीलियां या इस तरह की चीज़ें मारते हैं तो आप कान की झिल्ली को ख़राब कर सकते हैं, उसको डैमेज कर सकते हैं, इससे इंजरी भी हो सकती है और आपके कान की झिल्ली ज़ख्मी हो सकती है, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे बेहतरीन तरीका तो ये है कि अपने कानों को साफ़ रखना चाहिए। और वो कैसे रखना चाहिए? जब हम वज़ू करते हैं तो आपको पता है कि जब हम मसा करते हैं तो अब उस वक्त हम कानों को भी साफ़ करते हैं उंगली से, तो इतना काफ़ी है। कान के बाहर का हिस्सा जो उंगली से हम साफ़ करते हैं मसा करते हुए, उतना काफ़ी है। उससे जो है ना वो हमारे कानों के अंदर बहुत ज़्यादा गर्द गुबार और मॉइस्चर नहीं जाता, जिसकी वजह से हमारे कान साफ़ रहते हैं और जो कुछ अंदर जाता है वो अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम के ज़रिए बाहर आता रहता है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई किसी छेड़खानी के नतीजे में इस तरह मसला होता है कि कानों के अंदर वैक्स जम जाती है और कान बंद हो जाते हैं, तो उस वक्त भी अगर आप अंदर कोई चीज़ें मार के तो उसको साफ़ करना शुरू कर देते हैं, तो आप साफ़ नहीं कर रहे होते बल्कि उसको और ज़्यादा अंदर धकेल रहे होते हैं, तो और ज़्यादा मसला हो जाता है। तो पहला तो ये है कि अगर आपके कान बंद हो गए हैं, अंदर वैक्स बहुत ज़्यादा जम गई है, तो किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसके बहुत से तरीके हैं। अगर फ़ौरन कुछ करना है तो एक सिरिंजिंग मेथड होता है, तो वो भी कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसके अंदर डॉक्टर आपको कोई कतरे देंगे कान के अंदर डालने के लिए। और अगर आप बिल्कुल भी सादी सी रेमेडी चाहते हैं तो ये कमर्शियल भी मिलते हैं, ऑलिव ऑयल के ड्रॉप्स भी मिलते हैं, जैतून का तेल जो होता है ना उसके ड्रॉप्स होते हैं। और अगर घर के अंदर आपके पास वैसे भी जैतून का तेल है तो उसके 2 कतरे कान के अंदर डालने होते हैं, वो दिन में 2-3 दफ़ा डाल सकते हैं। उससे वो जो वैक्स जमी होती है ना वो नरम होना शुरू हो जाती है। वो जब सॉफ्ट हो जाती है तो वो खुद ही बाहर निकल जाती है अल्लाह ताला के बनाए सिस्टम के ज़रिए। वैसे ही वो जो है ना वो फिर बाहर आना शुरू हो जाती है। उसमें ये है कि फ़ौरन तो नहीं होगी, कुछ दिन उसके अंदर लग जाएंगे, लेकिन वो फिर बाहर आना शुरू हो जाती है और कान साफ़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोई कान के अंदर कोई छेड़खानी करने की, इस तरह की चीज़ें करने की, बार बार तीलियाँ इस तरह की चीज़ें मारने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता वुज़ू करते हुए जो हम कान साफ़ करते हैं उतना काफ़ी है। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।